तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 70 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने इंगू वानवान और लिंगडोंग को देखा था, जहाँ पर इंगू वानवान ने बताया था कि भाई तुमने ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से बोला था कि तुम 2 साल में वापस आओगे और उसकी मदद करोगे जो अंदर ईमो कैद है उससे निपटने के लिए, लेकिन तुम आ रहे हो 4 साल बाद। वो कहो तो मेरी ताकतें जाग गई जिसकी वजह से मैंने अपनी पावर्स का यूज किया और उसको कुछ समय तक और भी बढ़ा दिया। मतलब अभी तक समझिए इंगू वानवान की वजह से ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर जो ईमो कैद है वो अंदर ही दबा हुआ है। फिर गाइस लिंगडोंग और इंगू वानवान ग्रेट डेसोलेट हॉल पहुंचते हैं। गाइस ये वही हॉल था जहां पर लिंगडोंग जब डाउ सेक्ट में आता है तो इसने इसी हॉल में एडमिशन लिया था ना, और इसी के अंदर फिर वो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर गया था और उसने महान उजाड़ साथ ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीखा था जो पूरे डाउ सेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक थी। तो लिंगडोंग उसी हॉल में पहुंचता है और फिर वो तुरंत सभी एल्डर्स मिस्टर डाउ, टाइगर सियाव्यान, फर्स्ट एल्डर झूली, ड्रैगन ट्राइब की तरफ से वो लिव किंग सभी को लिंगडोंग बुला लेता है। यहाँ तक कि वो टाइगर डिवोरिंग आर्मी के लोग को भी बुला लेता है और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ऑर्डर देता है कि हम ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर जा रहे हैं। तो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर कुछ भी हो सकता है कि कोई पावरफुल ईमो से यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करे। तो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से जो भी चीज बाहर निकलेगी अगर वो ईमोस है तो उसे जल्द से जल्द सारे लोग मिलकर खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस हो सकता है कि लिंगडोंग और इंगू वानवान अंदर जो ईमो कैद है उसे रोक ना पाए और ईमो बचकर भागने की कोशिश करे। तो लिंगडोंग ने पहले से ही सारी प्लानिंग सो रेडी कर लिया था कि भाई इस टैबलेट से कुछ भी निकलकर भागने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर दिया जाए। लिंगडोंग डाउ साइड के लीडर तियान युनजी से बोलता है कि पूरे डेसोलेट हॉल के आसपास के सभी डिसाइपल्स जो कमजोर हैं उधर से हटा दिया जाए, क्योंकि इस ईमोस हो सकता है कि डिसाइपल्स को भी अपने चंगुल में लेने की कोशिश करे। तो पूरे डेसोलेट हॉल को इस समय खाली करवा दिया जाए। तो लिंगडोंग के कहे अनुसार पूरे डेसोलेट हॉल को खाली करवा दिया जाता है और सारे लोग काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। फिर जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट होता है उसको बाहर लाया जाता है और ये बाहर लाते हैं ग्रेट डेसोलेट हॉल के लीडर चैंग चेन। गाइस डाउ सेक्ट में 4 बड़े बड़े हॉल हैं जिनमें से स्काई हॉल, डेसोलेट हॉल, तो डेसोलेट हॉल के लीडर चैंग चेन है और पूरे सेट के पेट्रियार्च तियान युनसी हो। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर यहाँ पर जो डेसोलेट हॉल के लीडर होते हैं चैंग चेन और बाकी जो लीडर्स होते हैं अपनी पावर्स का यूज करते हैं और ग्रेट डेसोलेट टैबलेट जो छुपा हुआ था गाइस जमीन के अंदर उसे बाहर लाते हैं। गाइस इस समय ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर से काली काली आवाज़ बाहर निकली होती हैं और कुछ ज्यादा ईमोस की पावर महसूस हो रही होती है और ऐसे एकदम दरारें पड़ चुकी होती हैं। ग्रेट डेसोलेट टैबलेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो ईमो है वो अंदर से कुछ ज्यादा ही अपनी पावर्स लगा रहा है तोड़कर बाहर आने के लिए। फिर वहां पर इंगू वानवान और लिंगडोंग सीधे ही ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के स्पेस के अंदर प्रवेश करते हैं। मतलब गैस से टैबलेट के अंदर घुसेंगे और वो लोग स्पेस के अंदर चले जाएंगे। और गैस इस टैबलेट ग्रेट डेसोलेट टैबलेट कोई छोटा मोटा चीज नहीं बल्कि इसे बड़ा सा खम्मा है मोटा सा। तो लिंगडोंग और इंगू वानवान जैसे ही ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के स्पेस के अंदर प्रवेश करते हैं भाई सारी चीजें एकदम काली काली थी और चारों तरफ ईमोस आबाएं फैली हुई थी। ये जो ईमो आबा थी वो पूरी तरह से ग्रेट डेसोलेट टैबलेट का छनड़ कर रही थी ताकि उसे तोड़कर बाहर आ सके। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता भाई तो पूरा जगह ही काला काला है। जब लिंगडोंग पहली बार इस जगह पर आता है रेतीला उतीला वाला वो सीन था, बट अब तो यहाँ पर सारी चीजें काली ही काली दिखाई दे रही होती हैं। इंगू वानवान और लिंगडोंग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लैक कलर की स्ट्राइक आती है। तो वहां पर जो इंगू वानवान होती है वो अपना जीथर निकालते हैं और सीधे जीथर से काफी ज्यादा खतरनाक साउंड अटैक करती है जिसकी वजह से वो पूरा काला रोशनी खत्म हो जाता है। तभी वहां पर एक बंदे की हंसने की आवाज आती है। क्या बात है, यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसके पास 2-2 पैतृक प्रतीक है। ये काफी दिलचस्प बात है। साथ ही साथ एक ऐसी बंदी आई हुई है जिसकी बॉडी के अंदर आइस मास्टर का पुनर्जन्म है। सच में अगर आइस मास्टर अपनी पूरी ताकत पा चुकी होती तो मुझे भी उस बंदी से लड़ने में एकदम डर महसूस होता, लेकिन अभी आइस मास्टर पूरी तरह से तुम्हारे अंदर जागृत नहीं हुई है और तुम यहाँ पर आ गई। ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा एकदम सौभाग्य पा चुका हूँ। आज मैं आइस मास्टर को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा।
तुम्हें खत्म करने में जो मुझे मजा आएगा उसका अलग ही लेवल होगा। इसी के साथ वहाँ पर जो इमोस होता है वो लिंगडोंग और इंगुआनवान पर अटैक्स करने लगता है। लिंगडोंग भी अपनी पावर्स का यूज करता है और इमोस के अटैक्स को खत्म करने लगता है और इंगुआनवान भी धड़ धड़ खत्म करने लगती है। तो यहाँ पर जो इमोस था उसका तो ये बात जायज ही था कि जो इंगुआनवान है उसके अंदर आइस मास्टर की पावर्स है तो उसके अटैक्स को झेल पा रही है। लेकिन ये बंदा आखिर कौन है? लिंगडोंग है, जिसके पास दो पैतृक प्रतीक और वो उसके अटैक्स को इतनी ज्यादा आसानी से डॉज कर रहा है। वहां पर जो इंगुआनवान होती है वो लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग तुम अपनी दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स को जिस तरह से यूज करना चाहते थे, कोई फॉर्मेशन बनाने वाले थे ना, जिसका यूज करके तुम इस इमो को खत्म करने वाले थे, तो उसका यूज करो, तुम फॉर्मेशन सेटअप करो। मैं इस इमोस को तब तक रोकती हूँ। इसी के साथ जो इंगुआनवान होती है उसकी बॉडी से भयानक बर्फीली हवा फूट पड़ती है और इंगुआनवान अपना जीतर उठाकर सीधे ही उस इमो के साथ फाइट करने लगती है। इमोस और इंगुआनवान के बीच में काफी ज्यादा भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो लिंगडोंग होता है वो अपने थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करता है, साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉर्विंग पावर्स का भी यूज करता है। इन दोनों पैतृक प्रतीक आसमान में भयानक गति से घूमने लगते हैं और लिंगडोंग यहाँ पर यूज करता है गाइस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। गाइस हमने इस फॉर्मेशन की पावर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से देखा था यार। जब नहीं लिंगडोंग यूनिक डेविल रिजन में गया था, युआन गेट वाला केस था, उसने पूरे 500 युआन गेट के डिसाइपल को उड़ा दिया था। जब भी लिंगडोंग इस पावर्स का यूज करता है इस अलग ही इसका लेवल होता है। तो लिंगडोंग यहाँ पर एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का फिर से यूज करता है और इस बार उसने दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स को इस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में डाल दिया होता है। फॉर्मेशन ऐसे उल्टा घूमना शुरू करती है, मतलब अभी फॉर्मेशन बढ़ रही होती है। इमोस भी दोनों पैतृक प्रतीक को देखकर एकदम हिल जाता है क्योंकि दोनों पैतृक प्रतीक सबसे ज्यादा लीजेंडरी था। पहला तो था एंशिएंट डिवॉर्विंग पैतृक प्रतीक है, वह सोचता है कि भाई मुझे इस बंदे से पहले निपटना होगा, लेकिन इंगुआनवान उसे लिंगडोंग के पास पहुंचने नहीं देती है। इंगुआनवान उस इमोस के साथ धुड़ फाइट करने लगती है और फिर गाइस यहाँ पर जो काफी ज्यादा भयानक फाइट चलती है। जो लिंगडोंग की फॉर्मेशन होती है, जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन थी, वो कंप्लीट हो जाती है और दोनों पैतृक प्रतीक है एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में ऐसे भयानक पावर्स डालते हैं, खतरनाक बिजली और ऐसे ब्लैक होल्स तैयार होते हैं। फॉर्मेशन ऐसे उल्टा घूमना शुरू करती है। भाई जब फॉर्मेशन उल्टा घूमती है ना तो इतनी ज्यादा भयानक है, ठंडी और खतरनाक हवा फैलती है ना कि पूरा इमो ही कांप जाता है। फॉर्मेशन से काफी ज्यादा खतरनाक बीम सीधे ही इमो की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसे मोटा सा बीम गिरता है धड़ाम दे इमो पर। इमो भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मतलब इमो इस अटैक को झेल कर एकदम हिल जाता है कि भाई ये कितना ज्यादा भयानक अटैक है। वो भी सोचता है कि भाई दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को बनाया गया है, इस फॉर्मेशन की पावर्स को झेलना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही साथ इमो को कहीं ना कहीं अभी ये जो एंशिएंट डिवॉल्विंग टैबलेट है वो दबा रहा था और उसकी पावर्स को कहीं ना कहीं अभी तक सील कर रखा हुआ था। मतलब इमो भी कई हजार सालों से सील था, तो उसकी ताकत ऐसे नहीं भयानक गति से बढ़ जाएगी। वो भी अपनी भी फुल फॉर्म में नहीं था। अगर वो इस टैबलेट से बाहर निकल जाता है और उसे रिकवर करने का मौका मिल जाता है तो वो अपने फुल फॉर्म में आ जाएगा। और फुल फॉर्म का मतलब है उसके पास होगी रीइंकार्नेशन लेवल के सेकंड रेवोल्यूशन लेवल की पावर है। जो इमोस होता है वो भी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो भी एकदम जान जाता है कि भाई अगर उसने अपनी पूरी एकदम जान नहीं झोंक दी ना तो इस अटैक को नहीं झेल पाएगा। इसलिए उसके पास जो भी खतरनाक टेक्निक थी वो यूज करता है और हल्क की तरह काफी ज्यादा मोटा और काफी ज्यादा भयानक उसकी बॉडी से आवाज निकलती है और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब दो पैतृक प्रतीक की भी पावर सब उसे झेलने के लिए काफी नहीं थी। लिंगडोंग भी देखता है कि भाई इमोस ने अपनी पूरी ताकत को एकदम शो कर दिया है। अब यहाँ पर जो मेरी फॉर्मेशन है जो दो पैतृक प्रतीक से बनी हुई है वो भी इस इमो को सही से झेल नहीं पा रही है। अगर इमोस ने मेरी इस फॉर्मेशन को खत्म कर दिया तो भाई तुरंत वो इससे जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट है वहां से निकलने की कोशिश करेगा और एक बार अगर यहाँ से निकल गया तो सच में इंसानियत पर जो तबाही आएगी उसका कहना ही क्या। इसलिए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत इंगुआनवान की तरफ देखता है और कहता है इंगुआनवान अपना आइस से पैतृक प्रतीक दो। तो वहां पर जो इंगुआनवान नहीं होती है वो तुरंत अपना आइस पैतृक प्रतीक बाहर निकालती है। एक चमचमाता हुआ बर्फीले कलर का पैतृक प्रतीक सीधे बाहर निकलता है और सीधे ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो इस पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करता है और इसको भी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में डाल देता है। और गाइस 3 पैतृक प्रतीक इस बार हो जाते हैं। भाई फॉर्मेशन की पावर इतनी ज्यादा भयानक बढ़ जाती है ना कि इस बार का जो अटैक होता है वो इमो को चीर कर रख देता है और इमोस की सारी पावर को एक अजीब सा ऐसे बड़ा सा ट्रायंगल नियर ऐसे चमकीला क्रिस्टल बन जाता है और वहां पर वो तैर रहा होता है। गाइस इस फॉर्मेशन को बनाने में लिंगडोंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है, जिसकी वजह से जब इमो खत्म होता है लिंगडोंग फॉर्मेशन में बंद करता है तो एकदम चक्कर खाकर जमीन पर गिरने वाला होता है।
लेकिन वहाँ पर जो इंगुआनवान होते हैं वो लिंगडोंग को आसमान में ही रोक लेते हैं और गाइस से इंगुआनवान लिंगडोंग को रोकते काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक पल हो जाता है। फिर लिंगडोंग सही से ज़मीन पर खड़ा होता है। इंगुआनवान लिंगडोंग से पूछती है क्या तुम ठीक हो और क्या ये ईमो मर चुका है और ये क्रिस्टल क्या है। और क्रिस्टल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक ईमो एनर्जी महसूस हो रही है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता हाँ ये जो ईमो है वो खत्म हो चुका है, इसके पूरे दिमाग को मैंने नष्ट कर दिया और इसका जो भी सोल था उस सब को भी खत्म कर दिया है। उसकी जो ईमो एनर्जी थी मैंने उसको इस क्रिस्टल में सील कर दिया है। ये भविष्य में काम आएगा क्योंकि ये ईमो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योर है, किसी भी नॉर्मल या ट्रू किंग लेवल के ईमो से भी बहुत ही ज़्यादा भयानक है गाइस। लिंगडोंग किस तरह से ये इस ईमो एनर्जी का यूज़ करेगा वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिर लिंगडोंग इंगुआनवान का आइस पैतृक प्रतीक बाहर निकालता और इंगुआनवान को देने लगता है। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो लिंगडोंग की आंखों में देखती है और फिर वह लिंगडोंग से बोलती है अगर तुम चाहते हो तो तुम इस आइस पैतृक प्रतीक को अपने पास रख सकते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लिंगडोंग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि इससे एक पैतृक प्रतीक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कोई किसी को गिफ्ट कर दे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है नहीं नहीं ये काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ है और ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है। ऊपर से अगर मैं इस पैतृक प्रतीक को ले लेता हूँ तो उसे फिर से अपने वश में करने का झंझट है और मैं इसकी पूरी पावर को इतना ज़्यादा सही से यूज़ नहीं कर पाऊँगा जितना तुम कर सकती हो, क्योंकि आइस पैतृक प्रतीक आइस मास्टर से बिलोंग करता है और आइस मास्टर जितना इसका यूज़ कर सकती है उतना कोई दूसरा उस लेवल पर यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो पैतृक प्रतीक नहीं लेता और इंगुआनवान को वापस कर देता है। अब गाइस ये जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट की पूरी जमीन जो पहले काली हो चुकी थी वो धीरे धीरे अपने रंग को वापस लेने लगती है। पूरे जगह हरियाली और हरियाली फैलने लगती है, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन आभा एकदम फैल जाती है। इंगुआनवान कुछ टाइम तक वेट करती है और फिर वो बोलती है कि भाई कब तक नाटक करोगे, यहाँ पर जो ईमोस की सारी ऊर्जा थी वो खत्म हो चुकी है, अब तुम वापस आ गए हो तो यहाँ का कब तक छुपे रहोगे। तो गाइस वहाँ पर एक बूढ़े की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर एक सोल प्रकट होती है। गाइस ये होता है ग्रेट डेसोलेट टैबलेट है। अब ग्रेट डेसोलेट टैबलेट की सोल बोल सकते हैं। ग्रेट डेसोलेट टैबलेट इंगुआनवान की तरफ देख कर कहता है जैसे आइस मास्टर की पुनर्जन्म से मुझे उम्मीद थी, सच में आप काफ़ी ज़्यादा कमाल किए हैं और आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और फिर ग्रेट डेसोलेट टैबलेट लिंगडोंग की तरफ देखता है। लिंगडोंग भी ग्रेट डेसोलेट टैबलेट को ग्रीट करता है। ग्रेट डेसोलेट टैबलेट बोलता है धन्यवाद दोस्त, तुमने भी मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। ग्रेट डेसोलेट टैबलेट लिंगडोंग से बोलता है लिंगडोंग तुम्हारे अंदर जो मेरा दोस्त है वो यानी रहस्यमय पत्थर का तावीज़ वो बूढ़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा इस समय सही हालत में लग रहा था। पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ती थी, लेकिन इस समय तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी लग रही है। तो क्या रहस्यमय पत्थर के तावीज़ मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे क्या। और गाइस इसी के साथ लिंगडोंग की बॉडी से रहस्यमय पत्थर का तावीज़ भी निकलता है और वो दोनों मिलते उलते हैं और वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बोलता है क्या भाई तू अभी तक जिंदा है। ऐसे दोस्तों के जैसे नहीं, बीच में थोड़ा सा ऐसे उल्टा सीधे बातें होती हैं, वैसे ही लोग बातें होते करते हैं। तो लिंगडोंग भी इनकी बातों सुनकर हंस देता है कि भाई कैसे कैसे बात कर रहे थे। रहस्यमय पत्थर का तावीज़ तो काफ़ी ज़्यादा जेंटल बनकर रहता था, लेकिन यहाँ पर देखो अपने दोस्त के साथ कैसे बातें कर रहा है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन के पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालना चैनल पर। तो थैंक यू, बाय बाय।